पहला टॉपिक है कॉलर। ठीक है, इसको मैं आपको बुक में से बता देता कॉलर की फोटो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कॉलर दिखती कैसा और रहती कैसा। ये देखो, कॉलर एक तरीके की रिंग होती, दिख रही? ये इसका अलग से टाइप है, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है, ये रियल है, मेन वाली है, ये मॉडिफाइड पैटर्न है। इधर बेटा, इसको बोलते हैं कॉलर। गोल रिंग आती है कैसी बनी, उसमें पाइप को ज्वाइन किया जाता। एक ही लंबाई के दो पाइप को जोड़ते समय इसका उपयोग किया जाता है। कल अपन ने सेम पॉइंट देखे थे कपलर के बारे में। एक ही पाइप के एक जैसे दो लंबाई वाले पाइप को जोड़ने के लिए अपन कपलर भी लगा रहे हम और कॉलर का भी उपयोग कर रहे। सेम काम कर रही कॉलर भी और कपलर भी। कॉलर को पाइप के अंत में फिट किया जाता है। पाइप का अंत बोले तो जैसा लास्ट वाला सिरा, अब जैसे यहाँ से स्टार्ट अगर हो रहा है पाइप, तो इसका अंत ये हो जाएगा, तो कॉलर को यहाँ पर फिट कर दिया जाएगा जैसे एंड टेप को फिट किया जाता लास्ट में और बंद कर दिया जाता, ताकि पाइप का रिसाव ना हो, बहाव इस तरफ में ना निकले। बेटा लिखो मत ना, इस तरफ ध्यान दो अभी 10 मिनट। तो यहाँ पर कॉलर को लगा करके पाइप को एंड कर दिया जाएगा। इसका उपयोग पाइप को जोड़ने, जैसा दूसरी फिटिंग को अपन जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, वैसे कॉलर को दो फिटिंग के लिए, दिशा बदलने, डायरेक्शन चेंज करने, आपको राइट में ले जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, तो भी आप कॉलर का उपयोग कर सकते हैं। आकार बदलने के लिए, जैसे रिड्यूसर आकार बदलने के लिए यूज होता, वैसे ही कॉलर का यूज कर सकते। अक्सर छत से बाहर निकलने वाले पाइप के चारों ओर कवर के रूप में उपयोग किया जाता है। छत स्लैब लेवल, अब बारिश का पानी स्लैब पे जमा हुआ तो पाइपलाइन डालना पड़ेगा ना, एक एल्बो यूज करना पड़ेगा और पाइपलाइन को नीचे उतारना पड़ेगा, उस समय भी आप कॉलर का उपयोग कर सकते। अब ये बहुत पुरानी चीज हो गई, इसलिए इसका यूज बहुत कम हो गया। इसकी जगह बहुत सारी दूसरी फिटिंग निकल गई, वो उपयोग में ज्यादा आ रही है। जैसे एल्बो का यूज है, रिड्यूसर का यूज है, यूनियन का यूज है, थ्रेडेड एल्बो है, थ्रेडेड कपलर है, तो ये बहुत सारे यूज हो रहे। गास्केट, ये भी एक ओल्ड चीज है, पुरानी, पहले ज्यादा उपयोग की जाती थी, अभी कम। अब गैस्केट को जो है ना, आप फोटो में देखो, एक रबर की रिंग होती, देखो ये रिंग बनी हुई है रबर की, जैसा अपन पैकिंग लेते ना किसी चीज के अंदर में, बस पैकिंग के रूप में, यानी फिक्स करने के लिए पाइप को जोड़ ज्यादा मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता। ये कलर में है, देखो एक रिंग बनी हुई है गोल्ड कलर की, हाँ, रबर की छोटी रिंग आती, उसको गैस्केट बोलते हैं। इसका उपयोग देखेंगे। ये एक सीलिंग सामग्री है जो दो या अधिक सतहों के बीच सील को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी बतौर सील के, सील बोले तो पैकिंग करना, जैसा अपन टेफलॉन टेप का यूज करते सील करने के लिए, ताकि जॉइंट में से पानी बाहर ना आए। तो इसी तरीके से हम किसका उपयोग करेंगे, गास्केट का। तो गास्केट पहले ज्यादा यूज की जाती थी, अभी टेफलॉन टेप का उपयोग किया जा रहा है, मॉडिफाइड हो रहा ना, दिन ब दिन पैटर्न क्या हो रहा, मॉडिफाइड हो रहा। ये रिसाव को रोकने, रिसाव यानी लीकेज, पानी का बहना, बूंद बूंद गिरना, और सिस्टम को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करता है। प्रभावी बोले तो मौसिर अंदाज से, अच्छे तरीके से और सही मेथड के साथ ये पानी को कंट्रोल करेगा। ये रिंग के आकार की तरह होती है, जैसे फोटो में देखिए गोल रिंग बनी हुई है, तो इसका शेप पूरा रिंग जैसा होगा। अपने पास भी हमारे पास में रिंग रखी हुई है, जो अपने खेलने के अंदर में बनाए थे, एक गेम्स बनाए थे और ऐसा फेंके थे, तो वो भी एक बड़ी वाली रिंग है। और इस ये गास्केट एक छोटी रिंग आती, जो जोड़ों को सील करने के लिए लाभदायक है। लाभदायक मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता और फायदा मिलता इसको जोड़ के बीच में लगाने से। देखो ये भी रबर की रिंग है, देखिए ये रबर की रिंग है, बिल्कुल गास्केट के जैसा काम करेंगी। अब गास्केट इससे छोटी डायमीटर की रहती, मतलब इतनी आएंगी, इससे भी छोटी अगर कहा जाए तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, चलेगा, क्योंकि वो जो साइज रहती वो
जोड़ के हिसाब से रहती, टी के हिसाब से, कपलर के हिसाब से, इनके जोड़ ज्वाइंट आधा इंच पौन इंच के हिसाब से होती। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? निप्पल, इसको भी आप फोटो पे से देखेंगे। देखिए ये है निप्पल। इसमें खास चीज ये देखो, आपको ऊपर भी थ्रेड बने दिखेंगे और नीचे भी थ्रेड बने दिखेंगे, इधर दानिश। तो दोनों भी तरफ निप्पल के क्या रहेंगे, थ्रेड बने हुए रहेंगे। अब पीवीसी का अगर देखेंगे आप, नीचे भी थ्रेड बने हुए, ठीक है, और ऊपर भी थ्रेड बने हुए। राइट में भी थ्रेड आएगा, लेफ्ट में भी थ्रेड आएगा, अप में भी थ्रेड आएगा, डाउन में भी थ्रेड आएगा, नीचे थ्रेड बना हुआ होगा और ऊपर भी थ्रेड बना हुआ होगा निप्पल के अंदर। तो अब दो तरफ थ्रेड बनने की वजह से क्या होगा, जैसे ये निप्पल है और इसके दोनों तरफ थ्रेड बने हुए हैं, राइट में, लेफ्ट में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक पॉइंट अटैच कर सकते या कोई फिटिंग यहाँ पर जोड़ सकते, इधर साइड में भी। तो एक वक्त में आप दो पाइप जोड़ने का काम निप्पल की सहायता से कर सकते। निप्पल एक छोटा थ्रेड पाइप का टुकड़ा होता है जिसमें थ्रेड बने होते हैं, छोटा सा टुकड़ा और उसमें थ्रेड बने हुए। एग्जाम के तौर पर ये लिया जा सकता है, छोटा सा पाइप का टुकड़ा है और दो साइड से इसमें थ्रेड बने हुए हैं, जिसके दोनों सिरे पर थ्रेड बने होते हैं और दो पाइप को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। दो सिरे पर थ्रेड है, एक पाइप आप इधर से अटैच करो, एक पाइप आप इधर से अटैच करो, सेम फंक्शन सेम उपयोग। इसका उपयोग पाइप को लंबा करने के लिए किया जाता है। जैसे अब यहां से वो दीवार के ऊपर में पाइप को ले जाना रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कपलर ऐड कर देंगे थ्रेड वाला, या टी ऐड कर देंगे थ्रेड वाली, और सीधा कनेक्शन उस तरफ में आपका चले जाएगा। अब इस दीवार को टच करना रहा तो फिर यहाँ पर सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और उस दीवार तक के पाइप आप ले जाकर के टच कर देंगे। वाल और अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बॉल वॉल जो वाटर टैंक के पास में लगाया जाता, वहां पर भी निप्पल का प्रयोग किया जा सकता। बॉल वॉल के अलावा निगर्शी वॉल है, सुलूस वॉल है, गेट वॉल है, ग्लोब वॉल है, बहुत सारे प्रकार के वॉल आते। उन वॉल में वॉल के साथ जोड़ और ज्वाइंट और पाइप की फिटिंग के अंदर में आप निप्पल का प्रयोग कर सकते। अब इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस करने के लिए एक निप्पल का होना जरूरी है और उसके साथ में जीआई पाइप का होना जरूरी है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर में आप अपनी प्रैक्टिस